बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह काइम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए दोबारा से हाजिर हुआ हूं। 19 फरवरी की मैं आपके साथ जो डिटेल्स शेयर करने वाला हूं वो यकीनन सुन के आप जो है वो खून के आंसू रोंगे अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत ईमानी जिंदा होगी। 19 फरवरी 2024 की एक रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की जो इस वक्त मेरे सामने पड़ी हुई है। अगर मैं ये आपको हरफ बहरफ पढ़ के सुना दूं, वैसे ये जब से मैंने रिपोर्ट पढ़ी है मेरे ऊपर जो है ना वो लर्जा तारी हो गया है कि उम्मत मुसलमा के जो नौजवान हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और स्पेशली फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी हुई है। नाज़रीन किराम, ये जो 19 फरवरी 2024 की रिपोर्ट है ये अक़वाम मुत्तहिदा की वो रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने ख़वातीन की हरासमेंट शाया कर दी हुई है। यानी कि गजा की पट्टी और जो आप बात करें कि जो मगरबी किनारे हैं वहां पे फ़लस्तीनी ख़वातीन के साथ और जिसमें एक बड़ी तादाद जो है वो नौजवान लड़कियों की है, जिनको जब अरेस्ट किया गया, कई जो हिरासत में है, हिरासत के दौरान जो है उनके साथ इस तरह के मामलात किया गया कि उनकी तलाशी के मामलात हुए और ख़वातीन की, हालांकि कोई मर्द तलाशी नहीं ले सकता, ना सिर्फ तलाशी तक बल्कि जेल से न्यूड पिक्चर्स लिए जाने के भी इंकशाफात हुए हैं। उनकी बरहना हालत में जो है वो वीडियोस लीक की गई हैं ख़वातीन की, फ़लस्तीनी ख़वातीन की, वो ख़वातीन जो अपनी इज्जत कुर्बान कर रही हैं बैतुल मक़दस के लिए, वो ख़वातीन जो मस्जिद अक्सा की इज्जत के लिए अपनी नस्लों को परवान चढ़ा रही हैं। मेरी और आपकी वो बहनें, मेरा सर जो है वो शर्म से झुक रहा है। और मैं जब से मैं बता रहा हूँ कि फ़लस्तीन का ये वाहद ऐसा मौजू है कि जिस पे मैं जब व्लॉग करता हूँ तो मेरे ऊपर जो है ना वो रिक्कत तारी हो जाती है। नाज़रीन किराम, अगर बात की जाए अभी तक शहीदों की तो तकरीबन 30,600 शहीद हैं फ़लस्तीन के अभी तक जो हुए हैं इस मामला में, जिसमें 70% जो है वो ख़वातीन और बच्चे हैं। ख़वातीन की तादाद तकरीबन 8100 के करीब है, बच्चे जो हैं वो तकरीबन 12,750 है। यानी कि 30,600 जो शहीद हुए हैं उनमें से 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। ख़वातीन और बच्चों को ख़त्म करने का मकसद क्या है कि ये जो नस्लें उनकी परवान चढ़ रही हैं, ये बच्चे जो हैं जो इनको बचपन से जो है वो इस पीक को ऊपर लेके जाते हैं, ख़वातीन जो परवरिश करती हैं उन बच्चों की, उनको दबाने का मकसद ये है कि ना इनकी आगे नस्लें आएंगी, ना इनके मामलात आगे चलेंगे। तो जख्मी जो है वो अभी 72,100 हैं और 8100 ऐसी लापता लोग हैं जो अभी तक मलबे के तले दबे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, और बड़े जो हैं वो ग़िज़ा की कमी है इस वक्त फ़लस्तीन में। गजा की जो पट्टी है यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ गजा के हवाले से भी एक व्लॉग में मैंने कल भी बताया था कि जो अल रशीद स्ट्रीट की जानिब जो ट्रक जा रहे थे गजाई इमदाद लेके, उनके ऊपर हमला हुआ था और 150 के करीब जो है फ़लस्तीनी उनको शहीद कर दिया गया, 750 के करीब जो थे उन्हें जख्मी कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट देने वाला हूं जो सुनने के बाद आप यकीन करें कि खून के आंसू रोएंगे। नाज़रीन इकराम, मेरे पास एक काउंटिंग आई है बच्चों की। आप यकीन करेंगे कि मैं और आप पाकिस्तान में या जहां भी आप बैठे हुए हैं, हमारे पास पानी इतना है कि हम जाया कर रहे हैं और मतलब कभी जनाब पानी की कोई हिसाब ही नहीं है। आपको मैं बताता जाऊं कि गजा के अंदर 15 केसेस ऐसे आ चुके हुए हैं। 15 बच्चे जो हैं वो शमाली गजा के जो है वो अस्पताल में जो है वो पानी ना मिलने की वजह से दम तोड़ गए हैं। आप सुन के यकीन करें कि मेरे पाँव के नीचे से जो है ना वो जमीन निकल गई कि 15 बच्चे सिर्फ पानी की वजह से जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। और मैं और आप क्या कर रहे हैं पानी के साथ, पानी ज़ाया भी कर रहे हैं। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें जो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ मामलात हो रहे हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर अहमद साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे पास जो ज़ख्मी अफराद लाए जाते हैं, हम उन्हें अब देख लें कि हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशंस हो चुकी हैं, हम उन्हें बेहोशगी की दवाई दिए बगैर ही उनके जो एज़ा जो हैं वो लाइलाज हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, उनको बेहोशी की दवा दिए बगैर ही काट देते हैं। और अगर फौरी तौर पे भी तिब्बी इमदाद देनी हो तो उन्हें भी हफ्तों से महीने लग जाते हैं। अभी तक तकरीबन गजा में 1000 बच्चों के एज़ा काट दिए गए हैं बगैर बेहोशी के। किस कदर अजियतनाक मनाजिर हैं, किस कदर तकलीफ दे मराहिल हैं कि बगैर
बेहोशी के एज़ा काटे जा रहे हैं, और वो ज़रूरी भी हैं उस वक्त, क्योंकि वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं वो फिर आगे कैंसर बन जाता है, ये मामला होते हैं। लेकिन मेरी फ़लस्तीन की जो कौम इस वक्त सारी उम्मत मुसलमा की तरफ देख रही है, मुझे रोना आ रहा है ये ब्लॉग बनाते हुए कि मेरी उम्मत मुसलमा जितनी है उसकी तरफ गजा की कौम देख रही है, और अभी भी कुछ आस बाकी है, कुछ उम्मीद बाकी है, कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं इस उम्मत मुसलमा के साथ कि यार काश वो मोहम्मद बिन कासिम फिर आएगा, काश फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आएगा, काश फिर नूरुद्दीन जंगी आएगा, और मोहम्मद बिन कासिम की तरह जो है वो आके सिंध की एक बच्ची अगर लेटर लिखती है, खत लिखती है, तो उसकी इज्जत बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम आता है और आके जो है वो उसकी इज्जत भी बचाता है और पूरा का पूरा सिंध फतह करके चला जाता है। आज मैं एक और व्लॉग इसके बाद अपलोड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जहाँ पे मौजूद हूँ मुल्तान में, मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो जिहाद करने आए थे उनके दोस्त थे, उनके मज़ार पे भी हाजिर दूंगा इंशाल्लाह। वो भी आपके साथ जो है वो लम्हात शेयर करूंगा और बताऊंगा कि फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल मजीद क्या है। तो यहाँ पे जो है वो 31 जनवरी की आपको मैं रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूँ। जो है खान यूनस के अल अमल हॉस्पिटल पर बमबारी हुई और सेहत के अहलकारों पर तकरीबन जो है वो कुल 300 हमले रिपोर्ट हुए यहाँ तक, और 155 सहूलियात जो है वो सेहत के हवाले से मुतासिर हुई। 30 अस्पताल जिन्हें टारगेट किया गया, 120 उनमें एम्बुलेंसेस हैं। ये वो मामलात हैं, जब देखें अगर जंग लगी भी हुई है तो कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि आप हॉस्पिटल्स को नहीं टारगेट कर सकते, आप मरीजों को टारगेट नहीं कर सकते, आप एम्बुलेंसेस को टारगेट नहीं कर सकते। ये बेसिक सहूलियात होती हैं जो आपने अवाम तक पहुंचानी होती हैं। लेकिन यहाँ पे इसराइल ने तमाम तर हदें पार कर दी है। नाज़रीन कराम, गजा का जो चौथाई आबादी है ना वो इस वक्त खुराक और इमदाद से महरूम है, और अगर आप गजा के अंदर मुकम्मल सामान भेजते भी हैं तो कम अज कम 1 महीना लग जाएगा। ये जो मैं आपको रिपोर्ट्स बता रहा हूँ ये हमें जो है वो फ़लस्तीन से बराह रास्त जो है हमारे ज़राए के जरिए पहुंची हैं, फ़लस्तीन एम्बेसी से। वो कहते हैं कि जी अगर इसराइल ने मना कर दिया, देखें जो इमदाद आ भी रही है ना, अगर इसराइल ने वो 1% जो यानी कि 1/4 जो हिस्सा है गजा का, 1/4 आबादी जो है, अगर वहां तक भी इमदाद आने से रोक दिया गया, मना कर दिया गया, तो सारा सामान मिस्र को वापस चला जाएगा। अब उसके अंदर है क्या क्या, उसके अंदर अभी तक जो इसराइल ने मुकम्मल रोका हुआ है जिन जिन चीजों से, उनके अंदर अद्वियात हैं, पावर जनरेटर्स हैं, और वाटर प्योरीफाइड्स हैं, सोलर पैनल हैं। इनसे मुकम्मल इनकार कर दिया इसराइल ने कि ये फलस्तीनियों तक नहीं पहुंचने देना, और अभी तक जो है इन तक पहुंचने भी नहीं दिया। जाहिर बात है उनके जो है वो पावर प्लांट्स जो हैं वो भी बंद किए हुए थे। इसराइल गजा का वाहिद एक पावर प्लांट है जो बड़े अरसे से बंद है, उसके जो है ईंधन के जखायर हैं वो खत्म हो चुके हुए हैं। तमाम तर सहूलियात से जो है वो उनको महरूम कर दिया हुआ है फ़लस्तीनियों को, गजा के मेरे मुसलमान बहन भाइयों को। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त गंदे पानी की अगर बात की जाए तो गंदे पानी को जो साफ करने के प्लांट थे वो भी मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकारा हो चुके हैं। 83% जो है वो ऐसे पानी के प्लांट से, आप कुएं भी कह सकते हुए हैं, कि जिनको मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। और ये तमाम तर जो अब सूरत हाल है उससे मैंने आप सबको आगाह किया है। लास्ट में जाते जाते वही जो मैं बात हमेशा करता हूँ, मैं इस वक्त दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है, और अल्लाह ही है, अल्लाह का रसूल ही है जो इस वक्त गजा फ़लस्तीन की मदद फरमाए, वरना उम्मत मुसलमा जो इस वक्त अपने अपने अयाशियों में मुब्तला है। और बात की जाए कौम जो है वो PSL के मैच देखने में मसरूफ है, और वहाँ पे जो है मेरे मुसलमानों के, जो कल मैंने आपके सामने स्टोरी रखी थी, मुसलमान बच्चियों को जो है वो बरहना किया जा रहा है, असमतदारी की जा रही है। मुझे आज भी बर्मा की वो बच्चियों के बोल याद आ रहे हैं जो आज फ़लस्तीन की मौजूदा सिचुएशन पे है, सूरत हाल पे है। बर्मा की बच्चियां जिस तरह उन्हें बरहना करके उल्टा लटकाया जाता था दरख्तों के साथ, आज वही मामला जो है वो फ़लस्तीन में हो रहा है। जो कश्मीर में मेरी बहनों की असमतदारी की जाती रही है, वो बच्चों को मार दिया गया। बर्मा में जिस तरह कुएं बना के और उनको बच्चों को इकट्ठा करके कब्रें बना के बच्चों को उसके अंदर फेंक के ऊपर जाली लगा के उनको आग लगा दी गई, यही सूरत हाल आज फ़लस्तीन में है। फ़लस्तीन के बच्चे कट रहे हैं, फ़लस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, और खवातीन जो हैं उनको मारा जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल इसलिए बनाई जा रही है कि ना इनकी नस्ल आगे परवान चढ़ेगी और ना बैतुल मक़दस की हिफाजत ये करेंगे। लेकिन फिर मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई हो पूरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमी बेशी हो तो माफ़ फरमाइएगा, फरमाया था कि मेरी उम्मत के ऐसे ग्रोह होंगे जो फ़लस्तीन बैतुल मक़दस जो है मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा जो है वो
जंग करते रहेंगे और हमेशा वो जो है वो हक पे होंगे इंशाल्लाह। तो आज तक आप देख लें, तुर्कों ने बड़ी कोशिशें की और बैतुल मक़दस की हिफाजत की, और फ़लस्तीनियों ने स्पेशली जो आज अपनी जानों के नजराने पेश करके भी बैतुल मक़दस की हिफाजत कर रहे हैं, और अपनी जानों की जो है वो अब देखें कि आप अंदाजा लगाएं 8100 लोग रिपोर्ट हुए हैं जो अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं उन बिल्डिंगों के जिनको इसराइल ने टारगेट करके तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लेंगे वो कौम है जो अपना सर दे के भी जो है वो अपने दीन की हिफाजत करना जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमेशा हक पर होंगे, और ये अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद अक्सा की तहफ्फुज़ के लिए आज भी जंग लड़ रहे हैं। तो मेरा लास्ट में जो है वो वही मैसेज है कि हम सब दुआ ही कर सकते हैं। मैं बजाते खुद अमानुल्लाह कायम खानी आवाज उठा रहा हूँ, मेरी पता नहीं आवाज उठाना कैसी है कैसी नहीं, मैं तो मैं उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो परिंदा बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जिसने जाके आग के अंदर जो है वो अपने चूंट से एक पानी गिराया था। बहरहाल ये अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बहरहाल जी उम्मत मुसलमा के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है। नाज़रीन इकराम, ये तमाम तरह अपडेट्स लेके मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ। लास्ट में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह फ़लस्तीन की मदद फरमाए और इस तरह के मामलात असबाब पैदा फरमाए कि कौम मुत्तहिद होकर जिहाद करे। जिहाद के बगैर आज़ादी नहीं है, और कुफर जब एक साइड पे मुत्तहिद हो सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं मुत्तहिद हो सकते। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।